एक सबसे बड़ा सीक्रेट है जो हमें हमारे गोल्स तक पहुंचा सकता है, हमें फाइनेंशियली सक्सेस अचीव करवा सकता है, एक मिलियनेयर बना सकता है। एक ऐसी कौन सी चीज है जो हर मिलियनेयर को पता होती है? दोस्तों, आज की ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है और आज हम ये सारी बातें आपको टी हार्व एकर की बुक सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड से बताएंगे। इससे पहले कि हम वो सीक्रेट आपको बताएं, हम ऑथर की जर्नी के बारे में बात करते हैं कि उन्हें ये सीक्रेट कैसे पता चला। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑथर कहते हैं कि मेरे में बहुत पोटेंशियल था सक्सेस अचीव करने का। मैंने हर एक सक्सेसफुल आदमी की तरह बहुत बुक्स पढ़ी थी, ऑडियो बुक्स सुनी थी, सेमिनार्स में भी गया था। ऑथर बोलते हैं कि मैं सच में बहुत सक्सेसफुल होना चाहता था और मुझे नहीं पता ये फीलिंग मुझ में क्यों थी। शायद मुझे पैसे चाहिए थे, या मुझे फ्रीडम चाहिए थी, या फिर शायद मैं अपने पेरेंट्स की नजरों में एक अच्छा बेटा बनना चाहता था और इसीलिए मैंने बहुत सारे बिजनेसेस स्टार्ट किए थे और वो सब के सब फेल हो गए थे। मैं बस यही सोचता रहता था कि अगर मैं राइट टाइम में राइट बिजनेस कर लूं तो मैं पक्का अमीर बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। पता नहीं मेरे अंदर का मिस्टर पोटेंशियल कहाँ चला गया था। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर में बैठा था। मेरे डैड और मेरे दोस्त के डैड काफी क्लोज फ्रेंड थे और मेरे डैड ने मेरे फ्रेंड के डैड को बताया हुआ था मेरे सारे अनसक्सेसफुल बिजनेसेस के बारे में। तो जैसे ही मेरे फ्रेंड के डैड ने मुझे देखा, वो मेरे पास आए और बोले, हार्व, तुम जानते हो मैंने भी तुम्हारी तरह स्टार्ट किया था, मेरे भी तुम्हारी तरह बहुत सारे बिजनेसेस फेल हो गए थे। ऑथर बोलते हैं कि ये सुनकर मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि चलो कोई तो है मेरी तरह। फिर उन्होंने मुझसे कहा, हार्व, अगर तुम वो नहीं अचीव कर पा रहे हो जो तुम चाहते हो, इसका एक ही मतलब है कि तुम जरूर कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। फिर वो दोबारा मुझसे बोले, क्या तुम जानते हो कि ऑलमोस्ट सारे अमीर इंसानों में कुछ ना कुछ सिमिलर होता है। अगर तुम ये पता कर लो कि सब अमीर आदमी किस तरीके से सोचते हैं तो तुम भी अमीर बन सकते हो। ये कहकर वो वहां से चले गए। ऑथर बोलते हैं कि पहले तो मुझे लगा कि मुझे सब पता है, लेकिन फिर मैंने गहराई से सोचा कि अगर मुझे सब पता होता तो मेरे इतने बिजनेसेस फेल नहीं होने थे। कुछ तो ऐसा है जो मैं नहीं कर रहा जो बाकी अमीर आदमी कर रहे हैं। फिर मैंने होल हार्टेडली सारे अमीर आदमियों को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, वो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, एक्सेट्रा। और फाइनली मुझे पता चल गया कि अमीर आदमी क्या अलग सोचते हैं एक मिडिल क्लास और गरीब लोगों से। और फिर ऑथर ने एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कवर किया और सब अमीर लोगों का सीक्रेट बताया, और वो था प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। इसे कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, T leads to F leads to A equals R। यानी अगर हम अपने थॉट्स चेंज करते हैं तो हम अपनी फीलिंग चेंज कर सकते हैं, और अगर हम अपनी फीलिंग चेंज कर देते हैं तो हम अपने एक्शंस को चेंज कर सकते हैं, और अगर हम अपने एक्शंस चेंज कर लेते हैं तो हम अपने रिजल्ट्स अचीव कर लेंगे। ऑथर कहते हैं, इफ यू वांट टू चेंज द फ्रूट्स यू विल फर्स्ट हैव टू चेंज द रूट्स। इफ यू वांट टू चेंज द विजिबल यू मस्ट फर्स्ट चेंज द इनविजिबल। यानी अगर हमें पेड़ में लगे फल को चेंज करना है तो हमें उस पेड़ की जड़ को चेंज करना पड़ेगा। जो हमें दिख रहा है, अगर हमें उसे चेंज करना है तो पहले हमें उसे चेंज करना पड़ेगा जो हमें नहीं दिख रहा। यानी अगर हम अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हैं तो हम अपने रिजल्ट्स को चेंज कर सकते हैं। अब हम सोचेंगे कि यार अगर थॉट्स रिजल्ट्स को लीड करते हैं तो हर इंसान जो अमीर होने के बारे में सोच रहा है वो अमीर ना बन जाता। लेकिन ऑथर बोलते हैं कि हमारे थॉट्स की जड़ बहुत अंदर तक है जो हमें नॉर्मली महसूस नहीं होती। ऑथर बोलते हैं कि क्या आपने बचपन में ऐसे शब्द अपने घर में सुने हैं जैसे कि पैसे ही सारे बुरे कामों की जड़ है, या बुरे वक्त के लिए पैसे बचा के रखो, अमीर आदमी सारे लालची होते हैं, अमीर आदमी क्रिमिनल लोग हैं, यार पैसा खुशी नहीं देता, हर आदमी अमीर नहीं बन सकता, या फिर ये खरीदने की हमारी औकात नहीं है, या फिर सबसे फेमस, अपनी औकात से बाहर कुछ मत खरीदो। ऑथर बोलते हैं कि अगर हमने इनमें से कोई भी सेंटेंस बचपन में बार बार सुना है तो अनफॉर्चुनेटली बचपन में ही अननोइंगली हमारे थॉट्स पैसे के लिए चेंज कर दिए गए हैं। ऑथर बोलते हैं कि हमारे थॉट्स 3 तरीके से चेंज हो सकते हैं। पहला तरीका आता है स्पेसिफिक इंसिडेंट्स। ऑथर की एक स्टूडेंट थी जो उनका सेमिनार अटेंड करने आई थी। ये औरत एक नर्स थी और इनका नाम जोशी था। जोशी की अच्छी इनकम थी, लेकिन हर बार वो बहुत जल्दी अपने पैसों को खर्च कर देती थी। जब ऑथर ने उनसे उनकी लाइफ के बारे में पूछा तो जोशी ने बताया कि जब वो 11 साल की थी तो एक बार वो अपने पेरेंट्स और बहन के साथ एक चाइनीज रेस्टोरेंट में डिनर करने गई थी, और उस वक्त उनके डैड और मदर के बीच में हर बार की तरह पैसों की वजह से लड़ाई हो रही थी। उनके डैड बार बार खड़े हो रहे थे, चिल्ला रहे थे और टेबल पर मुक्के मार रहे थे। जोशी कहती हैं कि मुझे आज भी याद है कि किस तरीके से मेरे डैड का कलर चेंज होने लग गया था और फिर वो नीचे गिर गए। मेरे डैड को हार्ट अटैक आ गया था और वो मेरे सामने ही मर गए। ऑथर बोलते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद से जोशी ने पैसों को दुख के इमोशन के साथ जोड़ दिया था, और हर बार जब भी उन्हें सैलरी मिलती थी
तो वो पैसों को जल्दी से खत्म कर देती थी, क्योंकि उन्हें पैसों से छुटकारा पाना होता था। ऑथर बोलते हैं और यही रीजन है कि जोशी नर्स भी बन गई, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये थॉट था कि वो अपने डैड को बचा नहीं सकी थी। ऑथर ने जोशी को पैसों के साथ एक पॉजिटिव इमोशन जोड़ने में मदद करी और आज जोशी एक फाइनेंशियल एडवाइजर है और लोगों की पैसों को मैनेज करने में हेल्प करती है। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।